सरफराज अहमद की 4 साल के बाद क्रिकेट में दोबारा से वापसी। एक तरह से उनका दोबारा से टेस्ट डेब्यू हुआ, होम ग्राउंड में खेलने का मौका मिला। नजम सेठी बामुकाबला रमीज राजा और ख़ासकर सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन शाहिद अफरीदी के अच्छे फैसले और सरफराज अहमद के 86 रन के बाद आज हम सरफराज अहमद के कैरियर के ऊपर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। आज हम क्रिकेट के गोरखधंधा के ऊपर बात करेंगे और सरफराज अहमद वो सरफराज जिन्होंने अंडर 19 के लिए बतौर कैप्टन खेलते हुए उस टीम को अंडर 19 को जीत के चैंपियन बनाया, फिर भारत जैसी टीम को चैंपियन ट्रॉफी 2017 में हरा कर क्रिकेट का चैंपियन बनाया, फिर वो लंबा अरसा कप्तान रहे और 2019 का जब वर्ल्ड कप हो रहा था तो उनके खिलाफ एक कंट्रोवर्सी भी पैदा हुई और विद इन द टीम, चूँकि मैं 2019 क्रिकेट वर्ल्ड कप जो यूके में हुआ आईसीसी के अंडर मैंने उसको कवर किया, चैंपियन ट्रॉफी पूरी जो थी उसको मैंने कवर किया, तब मैं समा टेलीविजन के साथ था और मैंने खुद देखा कि किस तरह से पाकिस्तानी खिलाड़ी जो थे उनके अंदर लॉबिंग थी और चीज़ें थी और करते कराते सरफराज अहमद काफ़ी बैक पे चले गए। पीएसएल के अंदर वो कोयटा ग्लैडिएटर्स के कैप्टन रहे भी, आप भी पीएसएल खेलते हैं और सरफराज अहमद को आज 4 सालों के बाद दोबारा से इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर बाज़ाब्ता तौर पे उनकी वापसी हुई। वो सरफराज अहमद जिन्होंने 49 मैचेस खेल रखे हैं और 49 मैचेस खेलने के बाद होम ग्राउंड के अंदर उनको डेब्यू करने का मौका मिला और ये मौका मिलने की वजह रमीज राजा साहब का चले जाना और नजम सेठी साहब का आ जाना और बिलखुसूस शाहिद खान अफरीदी जो हैं उनका सिलेक्शन कमेटी का चेयरमैन बनना। क्या इससे पहले जो लोग थे पीसीबी के चेयरमैन, जो कोच थे, जो सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन थे, जो कैप्टन बाबर पहले भी थे अब भी हैं, क्या उनको नज़र नहीं आता था कि एक साबिक कप्तान जिसने हमें चैंपियन बनाया, जो बासलाहियत है, जो मेहनती है, जिसका कैरियर तबाह हो रहा था, उसको नहीं खिलाया और आज जब उनको खिलाया तो उन्होंने अपने कैरियर की 50वीं टेस्ट 50 बनाई और ख़ासकर उन्होंने ये किया कि 86 रन्स की इनिंग्स खेली और बड़े अच्छे टाइम के ऊपर आके उन्होंने 86 रन्स किए। बाबर आजम ने उनको अच्छे से चलाया। क्यों कहा सरफराज अहमद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मैच के बाद, जो पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, कि मेरी दिल की धड़कनें जब मैं पहली 3 बॉलें खेली इतनी तेज़ थी कि अगर उसको किसी मशीन के साथ चेक करते तो आप ये समझ लेते कि शायद वो मशीन तक फट जाती। ये उनके अल्फाज बड़े इमोशनल थे और उनका इजहार जो था वो एक नेचुरल आदमी है, हाफिज़ कुरान भी हैं, लेकिन उनकी तरफ से ऐसा कहना, आप ये इमेजिन कीजिए कि उनके ऊपर कितना प्रेशर था और किस तरह से उन्होंने फेस किया। और जब वो लंच टाइम हुआ तो बाकी खिलाड़ियों ने उनको तसल्ली दी और ख़ासकर उन्होंने कहा कि बाबर आजम जो हैं उन्होंने मुझे हौसला दिया और मुझे लेके आगे बढ़े। अब देख लीजिए कि दुनिया क्रिकेट के अंदर अब इंग्लैंड की क्रिकेट की जो खेलने की तरीकाकार बाकी चीज़ें हैं बड़ा तेज़ हो चुका। कोई शक नहीं है कि उनके पास वसाइल ज़्यादा हैं, लेकिन ये भी कोई शक वाली बात नहीं कि हमारे पास वसाइल तो कम है लेकिन हमारे यहाँ टैलेंट की कमी नहीं है। लेकिन यहाँ पाकिस्तान के अंदर अगर एक सरफराज की मिसाल ले ली जाए, अगर सरफराज अहमद को, जिसकी ये कारकर्दगी माजी में रही, वो आपका कप्तान रहा, जिसने चैंपियन ट्रॉफी आपको जितवाई, जिसने अंडर 19 वर्ल्ड कप जो था उसमें पाकिस्तानी टीम को फातेह बनाया, फिर वो पीएसएल के अंदर खेलते हैं और इस एक शख्स को, एक खिलाड़ी को अगर 4 सालों के बाद टेस्ट मैच के अंदर कराची में खेलने का अगर आप मौका दे रहे हैं तो बाकियों के साथ कैसा सलूक होता रहेगा। आप क्यों शहनशाह अफरीदी जो हैं, अगर वो वर्ल्ड कप जो T20 ऑस्ट्रेलिया में हुआ वो अनफिट हो जाएं तो आप पूरा रिलाई उनके ऊपर करते हैं और बाकी समझते हैं कि हम तो बिल्कुल मारेंगे। क्या हमारे पास रिजर्व खिलाड़ी नहीं होने चाहिए? जितने खिलाड़ी हमारे टेस्ट टीम में हैं, यही टीम 95% जो है यही खिलाड़ी वनडे मैचेस भी खेलते हैं, T20 भी खेलते हैं। ये दुनिया का कहीं का कोई तरीका कार नहीं है। आप भारत की टीम को देख लें, इंग्लैंड की टीम को देख लें, उनके मोर देन 60% जो खिलाड़ी होते हैं या 50% जो खिलाड़ी होते हैं वो T20 वाले और हैं, ODI के और हैं और टेस्ट खेलने वाले और हैं। फिर मैं ये नहीं कहता हूँ कि तीनों फॉर्मेट का जो कैप्टन है वो बाबर को नहीं होना चाहिए, ये भी बात ठीक है, मगर इनके ऊपर से थोड़ा सा बोझ हल्का करने के लिए आप T20 का और ODI का कैप्टन बाबर को रखें और सरफराज जो है अगर वो अच्छा खेलते
खेलते हैं, वो साबिक कप्तान भी हैं, अगर वो बेहतर चीज़ें कर सकते हैं तो सरफराज अहमद को दोबारा से कैप्टनसी भी दी जा सकती है। और सरफराज अहमद की आज की बैटिंग, पहली इनिंग्स के अंदर इतना अच्छा स्कोर करना, और टीम के लिए जब 104 के ऊपर आई थिंक 4 खिलाड़ी आउट हो चुके थे और आगे उन्होंने अच्छी पार्टनरशिप की बाबर आजम के साथ, तो उनको आगे लेके आना चाहिए। अब रमीज़ राजा साहब तनकीद करते हैं कि नजम सेठी साहब ने, जो इमरान खान साहब ने अपने दौरे हुकूमत में कुछ नई पॉलिसीज़ बनाई थी, रमीज़ राजा साहब ने उनको कैरी किया, बिल्कुल ग्रास रूट लेवल के ऊपर जो क्रिकेट थी उसको लेके गए, बेशुमार उन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट के इवेंट्स करवाए। अब नजम सेठी साहब ने आके उन तमाम चीज़ों को पीछे छोड़ दिया और नई अपनी जो चीज़ें थी उनको लेके आगे बढ़ेंगे। नजम सेठी साहब भी मैनेजमेंट के अंदर उनका कोई सानी नहीं है, और मैं एक बात से इत्तेफाक करता हूँ नजम सेठी साहब के, कि हमें पाकिस्तान के अंदर कभी भी अपने कोचेस नहीं रखने चाहिए, चाहे वो वसीम हों चाहे वकार हों। इनका एक नंबर प्रॉब्लम यह है कि ये सेलिब्रिटीज़ हैं। उसके बाद दूसरा बड़ा प्रॉब्लम यह है कि इनमें एटीट्यूड प्रॉब्लम है। तीसरा बड़ा प्रॉब्लम यह है कि इनको तनख्वाह मिलती है, जो काम कोच को खुद प्रैक्टिकली करना चाहिए और प्रैक्टिस करवानी चाहिए, वो आगे ये असिस्टेंट रख के उनसे काम करवाते हैं। और सेलिब्रिटी कभी भी किसी का नौकर नहीं बन सकता, ये सेलिब्रिटी हैं और ये अपना टाइम इंस्टाग्राम के ऊपर, टीवी टॉक शो के अंदर और बाकी जगहों पे दे सकते हैं, लेकिन फॉरेनर जो हैं वो उसको नौकरी को नौकरी समझते हैं और नौकर बन के वो काम करते हैं। और अगर मिकी आर्थर को या जिन बाकी लोगों का नाम चल रहा है, अगर फॉरेन से हम ले लें जो कोचेज़ हैं, तो मैं इस फैसले से जो नजम सेठी साहब ने उससे 100% इत्तेफाक करता हूँ। उनका एटीट्यूड प्रॉब्लम नहीं होता, वो मेहनत से काम करते हैं। उसका फ़ायदा हमें जब बैरूनी दुनिया में खेलने जाते हैं ये होता है कि वो उनको वहाँ की चीज़ें भी सिखाते हैं और यहाँ की चीज़ें हम खुद सीखे होते हैं। जो चीफ सेलेक्टर हैं शाहिद अफरीदी की भी एक बात हमें माननी पड़ेगी कि वो कहते हैं कि जो बड़े लेवल के ऊपर टीमें आ जाती हैं वहाँ उनको कोचिंग की ज़रूरत नहीं होती, वहाँ पे मेरिट जो होता है उसकी ज़रूरत होती है। और सरफराज अहमद आज जो खेले हैं, मैं इसका 100% क्रेडिट जो है वो ना नजम सेठी साहब को दूंगा ना किसी और को, ये शाहिद खान अफरीदी को क्रेडिट जाता है जो चीफ सेलेक्टर हैं, और उन्होंने सरफराज को सिलेक्ट किया और एक खिलाड़ी जिसके साथ ज्यादती हो रही थी उसको दोबारा से खेलने का मौका दिया। और उन्होंने कराची के अंदर, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर क्रिकेट जो थी वो बंद थी, और जब बहाल हुई तो अब सरफराज को भी अपने होम ग्राउंड के अंदर खेलने का दोबारा से मौका मिला और सरफराज ने अच्छी कारकर्दगी दिखाई। शाहिद अफरीदी ब्लंड आदमी है, अच्छे फैसले करेंगे। नजम सेठी मैनेजमेंट में उनका कोई सानी नहीं है और कोई ज़रूरी नहीं है कि पीसीबी का जो चेयरमैन है रमीज़ राजा साहब भी बहुत अच्छे थे, अच्छा काम कर रहे थे। मैनेजमेंट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, लेकिन मैं नजम सेठी साहब के ऊपर रमीज़ राजा साहब को बरतरी इसलिए दूंगा कि उनके अंदर भी एक पैशन था, एक जज्बा था और वो चीज़ों को लेके आगे बढ़ सकते थे। एक क्रिकेटर हैं साबिक, मगर नजम सेठी जो हैं ये भी चीज़ों को बेहतर कर सकते हैं। लेकिन हमारी क्रिकेट कैसे हम ना कहेंगे पोलिटिसाइज होगी। आप नजम सेठी साहब को दूसरी तरफ देखा जाए, प्रोफेशनलिज्म को भी अगर हतमी फैसला किया जाए तो ये नून लीग के साथ ही ऊपर से ये सहाफ़ी और ये सारी चीज़ें, और आप इस पीसीबी के चेयरमैन को भी जो कि एक इंडिपेंडेंट अदारा है, वहाँ पे नून लीग का हमायती होते हुए और उनका वेलविशर होते हुए आप जो हैं वो पीसीबी के चेयरमैन लग जाते हैं। ऐसा कभी भी नहीं होना चाहिए। जो मर्जी हुकूमत ख़त्म हो, जो भी पीसीबी का चेयरमैन मिले उसको कम से कम 5 साल आप ये ज़रूर टाइम दें, या 2.5 साल रख लें या 2 साल रखें, उसको एक टारगेट दिया जाए। अगर वो अच्छे से काम करें तो फिर कोई रेफरेंडम करवा लें, कोई और चीज़ें करें, लेकिन खुदारा जब हुकूमतें ख़त्म हों तो क्रिकेट और कैप्टन और खिलाड़ियों को भी ऐसे आगे पीछे नहीं होना चाहिए। और ये भी जितने साबिक क्रिकेटर हैं इन्होंने भी अपनी अपनी लॉबी कर रखी हैं, जो जिसका वेल विशर है उसको फिर कमोडेशन मिलती है। अब शायद अफरीदी अगर आए तो वो कुछ अच्छे बयानात देने की वजह से इनको भागी और नजम सेठी साहब ने उनको ले लिया, यानी कि एक तरह से क्रिकेट भी पोलिटिसाइज होगी और इस तरह की चीज़ें होने से ये क्रिकेट के ऊपर मनफी असरात मरतब होते हैं। सरफराज अहमद ने 86 रन बनाए, एक 4 सालों के बाद आप उनको इस तरह की इंटरनेशनल क्रिकेट में देख रहे हैं, आपको कैसा लगा, उनके लिए क्या जुमला लिखेंगे? अपना ख्याल रखिए और क्रिकेट को वजह बना के फिर अगले एपिसोड में आपसे मजीद बातचीत होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।